की अपील का ही असर है कि निरंजनी के बाद जूना अखाड़े ने भी कुंभ की समाप्ति का ऐलान कर दिया है। लेकिन कुछ अखाड़े अभी भी कुंभ को जारी रखने की अपील पर अड़े हुए हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार कुंभ को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील का असर दिखने लगा है। निरंजनी के बाद अब जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। सबसे बड़े जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद ने पीएम के ट्वीट के बाद जरूर कुंभ न खत्म करने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर मंथन के बाद उन्होंने लोगों की जीवन बचाने को प्राथमिकता बताकर मेले को खत्म करने का ऐलान कर दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर श्री बजदशनाम जूना अखाड़ा और अनेक पूज्य संतों ने कुंभ मेले के विसर्जन का संकल्प लिया है। जो हमने देवता आवाहित किए थे, जिन देवताओं का आह्वान किया था, उनका हमने विधिवत विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़े के कुंभ मेले का विसर्जन हो गया है। अन्य संत भी एक मत हो रहे हैं और विशेषकर जिन संतों के स्नान अब होने हैं, वे भी अल्प संख्या में अथवा प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। इससे पहले निरंजनी अखाड़े ने 15 अप्रैल को ही कोरोना की वजह से मेला खत्म करने का ऐलान किया था। निरंजनी अखाड़े ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों का हवाला देकर मेला तय वक्त से पहले खत्म करने का फैसला किया था। हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी की इसी अपील का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। अखाड़े ने मेला समाप्त कर दिया है। अखाड़े की छावनी नागा बाबाओं से खाली हो गई है। इसके साथ ही आधे से ज्यादा साधु संत कुंभ क्षेत्र से रवाना भी हो गए हैं। कुंभ मेले का महत्वपूर्ण शाही स्नान समाप्त होने के बाद निरंजनी अखाड़े ने अपने अखाड़े की ओर से मेले के समाप्ति की घोषणा की थी। उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े की छावनी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो साधु संतों में, नागा सन्यासियों में जो कमी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैं इस वक्त यहाँ छावनी में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ छावनी में सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक जो धुनियाँ हैं जो लगातार जलती रहती थी, सुबह से लेकर रात तक हर टाइम वो जो जलती रहती थी, अब वो धुनियाँ जो है वो पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई हैं। जूना और निरंजनी अखाड़े ने भले ही कुंभ की समाप्ति का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बैरागी अखाड़ों ने पीएम की अपील का समर्थन करते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाने से इनकार कर दिया है। वहीं निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अणी अखाड़े के संतों ने कुंभ को खत्म नहीं करने की बात कही है। साथ ही लोगों से सीमित संख्या में ही हरिद्वार आने की अपील की है। गाइडलाइन के पालन करते हुए सभी जनता अगर यहाँ पर आती है, अगर सरकार के नियम के अनुसार में मानते हैं तो आप भेजे। पब्लिक के बुलाना सरकार के काम है। उत्तराखंड सरकार की भी जो गाइडलाइन होगी, यहाँ के प्रशासन की जो गाइडलाइन होगी, उसके नियमों का हम पालन करेंगे, लेकिन अपनी परंपराओं को ध्यान में रख के तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये लोगों को आह्वान करूँगा, देश दुनिया जो आस्था और धर्म से जो है जुड़े हुए लोग हैं, कि यह कुंभ मेला में कम से कम लोग आवे। पीएम की अपील और कुछ अखाड़ों की कुंभ समाप्ति के ऐलान के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार जबरदस्त असमंजस में है। पहले सरकार कुंभ को हर हाल में आगे बढ़ाने पर अड़ी थी, लेकिन अब पीएम की अपील के बाद शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि कुंभ का अगला शाही स्नान सांकेतिक ही होना चाहिए, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। अब कुंभ भी अपनी जगह है, कोरोना भी अपनी जगह है, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मार्मिक अपील की है कि इसको हम सांकेतिक रूप से मनाएं। तो हमने भी कहा है भाई, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हालात को देखते हुए वैसा करना चाहिए। आज से 20 दिन पहले हमें नहीं मालूम था कि कोविड ऐसा हो जाएगा। कल परसों से ही स्थिति बिगड़ी है, तो इसलिए अब प्रधानमंत्री जी ने भी अपील कर दी है, तो हमने उसको माना। इन सब के बीच हरिद्वार महाकुंभ में लगातार कोविड केस बढ़ते जा रहे हैं। कुंभ में 150 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसका नतीजा है कि अकेले हरिद्वार में शनिवार को 600 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी आणी अखाड़े के श्री महंत धर्मदास ने निरंजनी आनंद जूना अखाड़े के मेला समाप्ति पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार और मेला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि कोरोना काल के लिए व्यवस्था सरकार ने ठीक नहीं की है। देवताओं का स्नान होगा और उसी तरह से होगा जैसा सोचा था। निरंजनी अखाड़े और जूना अखाड़े ने कुंभ मेले के समाप्ति का ऐलान कर दिया है, लेकिन बैरागी अखाड़ा अब भी इस बात को कह रहा है कि वो लोग 27 तारीख का स्नान करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत धर्मदास जी, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि 27 तारीख का स्नान आप लोग करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने बातचीत की है, उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? प्रधानमंत्री जी हमसे बात नहीं किए हैं। पर जूना अखाड़े के अवधेशानंद जी कहते रहे कि हमसे बात किए हैं टीवी पर, फोन पर, तो क्या बात किए क्या नहीं किए वो जाने। लेकिन कुंभ की प्रधानमंत्री के लगाने से हम लोग नहीं लगाते हैं, न मुख्यमंत्री के कहने से लगाते हैं। हम लोगों के समय पर ग्रह दशा नक्षत्र जब आ जाता है तब हम लोग का नाम है कुंभ लगाते हैं, और कुंभ में आकर के भगवान का प्रार्थना करते हैं लोक कल्याण के लिए कि भगवान इस पृथ्वी पर राम राज्य आवे। राम राज्य के मतलब होता है कि दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। राम राज्य में दैविक भौतिक जितने ताप है, ये कोरोना हो गया, नाना प्रकार के रोग हो गए, नाना प्रकार के व्यवस्था हो गया, तो इस सब से छुटकारा मिलने खातिर हम लोग यहाँ पर आते हैं कि ये तप करें, भगवान की आराधना करें, किसी प्रकार से समाज में देश में कल्याण हो। बातचीत हुई किसी से? क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई या मेला प्रशासन यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के का नाम है जिला प्रशासन हमसे आश्वासन दिया कि आपको 30 तारीख तक मेला डिक्लेयर किया है। तो मेला जब तक जिला प्रशासन डिक्लेयर किया है, सारा व्यवस्था दिया है, हम अपने आप जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, धर्मदास कौन का होते हैं कि खत्म करने वाले? यह ईश्वरी का खेल है, ईश्वर के मर्जी है। ईश्वर के मर्जी से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब सुरक्षित है। हवा मिल रहा है आनंद के, बिना पैसा के। देखिए, शासन के मतलब होता है कि बुरा आदमी के, अत्याचारी आदमी के, जो गलत आदमी है उन पर शासन करे, उसका डर हो। लेकिन जब अच्छे आदमी शासन से डरने लगेंगे, अच्छे आदमी शासन के नीति से डरने लगेंगे, तो जानिए कि शासन फेल। अच्छे आदमी को न डराइए कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, कोरोना नहीं भागा। सब जना वैक्सीन बना के सबको टीका लगा दिए, तो तब कहाँ कैसे बढ़ गया? आप लोग का टीका भी गलत हुआ तब। अगर टीका नहीं लगा रहे तो इसके लिए आप गलत है। कोई आदमी के टीका लगाने आए, कोई कहा कि नहीं लगाएंगे? कोई आदमी भारतवर्ष में जो कहता है कि टीका नहीं लगाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, तो अपने आत्मघाती आदमी है। हमसे बातचीत करने के लिए आप यहाँ पर सुन रहे थे श्री महंत को, और उनका ये कहना है कि वो उसी तरीके से स्नान को करेंगे। उनके पास जितने भी साधु संत आए हुए हैं वो सम्मान 27 तारीख का स्नान करने जा रहे हैं और 30 तारीख तक ये मेला इसी तरीके से वो चलाएंगे। कैमरा भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद हरिद्वार में आज बंदी का असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है और उसका पालन हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी मशक्कत में जुटा हुआ है। हरिद्वार के बाजार का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सकलानी ने। कोविड का खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश भर में साप्ताहिक बंदी इंप्लीमेंट करवाई जाए। हरिद्वार में इसी कड़ी में आज से दिन भर बाजार बंद रहने वाले हैं और उसका पालन होता हुआ भी नजर आ रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानों को ही यहाँ पर खोला गया है। बाकी अगर हम बात करें, दुकानें यहाँ पर बंद ही नजर आ रही हैं। फल, सब्जी, पेट्रोल पंप और जरूरी सेवाओं की दुकानों को ही यहाँ पर खोलने की परमिशन है और ये इम्प्लीमेंट हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन की यही कोशिश कि मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी आज दिन भर अपनाई जाने वाली है। अगर कोविड का खतरा है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार।